नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूं मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। इस हथेली को देख के मैं एक चीज बहुत साफ कहना चाहता हूं। जो भी वीडियो देख लें, बहुत सावधानी से वीडियो देखें, स्किप मत कीजिएगा। ये आपकी काम की चीज है। जब व्यक्ति का समय संघर्ष की स्थिति में आता है तो उसके जो 5 तत्व हैं जिनसे शरीर निर्मित होता है वो कहीं ना कहीं बिगड़ने शुरू हो जाते हैं और उसका तमाम प्रकार के जो प्रभाव है इस जीवन में आ जाते हैं और लंबे दौर तक रहते हैं। और जिस प्रकार से ये हथेली है, अभी कम से कम 3.5 से 4 वर्षों का जो समय है उसमें संघर्ष की स्थिति को और बता रही है। लेकिन जब संघर्ष सीमा को पार कर जाता है, परेशानियां सीमाओं को पार कर जाती है, सहने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो व्यक्ति का जो इष्ट है ना, वो कहीं ना कहीं उसका मदद करता है और कोई ना कोई उसके लिए एक रास्ता ढूंढता है। और मुझे लगता है ये हथेली जो आई है, ये इनके इष्ट ने कहीं ना कहीं इनको प्रोत्साहित किया है और हमें माध्यम बनाया है। जो पीड़ाएं इस हथेली में है, जो संघर्ष की स्थिति है, तमाम आयामों में जो धोखे दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे आपको मैं एक साधना दे रहा हूं। उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही इन चीजों से आपको राहत मिलेगी। अब सबसे पहले हथेली में देखें तो यहां पे देखिएगा, आपके जीवन में मारक राहों ने किस प्रकार से जीवन को पूरी तरह से जो है यहां पे छिन्न भिन्न अवस्था में कर रखा है। जब भी ये स्थिति हथेली में बनता है तो बड़ा सावधान रहना चाहिए। सबसे पहला ये प्रभाव देता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम देता है कि आपको सबसे पहली मुश्किल ये आती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आने शुरू हो जाती हैं। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह व्यक्ति को भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और ये स्थिति आ जाए तो कुछ चीजें घटित होती हैं तो समझिएगा आप पे राहु का मारक प्रभाव है, या आप पे कहीं ना कहीं विष दोष आ गया है, या गुरु चांडाल योग आपके जीवन में आ गया है। ठीक है ना। और यहां पे यही चीजें दिखाई दे रही है। आप जिस भी, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं या अन्य कार्य कर रहे हैं, आप धड़ाम से गिर जाते हैं, वो काम फेल हो जाता है और कहीं ना कहीं उससे आप संभल गए, फेल होते होते बच गया, तो ये फिर भी धन हानि कराता है और कहीं ना कहीं आपको कर्जे में डालता है और ऐसे दलदल में फंसाता है कि आप कर्जे से बाहर नहीं आ पाते हैं। अगर ये चीज भी नहीं हुई है आपके साथ तो यही यकीनन आपको जो है क्या करता है कि आपको वाद विवाद में फंसाता है। करा किसी ने भरा किसी ने, ये वाला सीन बनाता है और कोर्ट कचहरी का मामला ये देता है। अगर ये भी इसने न दिया तो फिर ये भयंकर तरीके से एक्सीडेंट वगैरह, चोट वगैरह लगवाता है और उसका भुगतान आपको इसकी दशा तक, कम से कम 18 से 20 सालों तक आपको उस चोट के पीड़ा को भुगतना पड़ता है। भले ही आप सब कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक जो पीड़ा है वो आपको भुगतना पड़ रहा है। अगर वो भी इसने नहीं किया, फिर ये रहस्यमय बीमारी पैदा करता है। पता नहीं चलती है बीमारी कहां से आई है, इसका इलाज क्या है, और व्यक्ति लंबे दौर तक इस बीमारी में रहता है और पूरा जीवन उसका नीरस हो जाता है। ये इसका प्रभाव पड़ता है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? इसको ठीक करने के लिए मैं बहुत शानदार उपाय, प्राकृतिक उपाय है, ये आपको करना ही करना है। बड़ा सरल उपाय है, वो दूंगा तो निश्चित रूप से राहु का जो मारक प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है, इसकी पीड़ा से आपको कहीं ना कहीं आजादी मिलेगी। अगर आप शारीरिक या मानसिक रूप से
पीड़ित हैं और इलाज काम नहीं कर पा रहा है, तो मैं उपाय दे रहा हूँ। इस उपाय को विधिवत तरीके से करेंगे और साथ में डॉक्टरी सलाह जरूर लेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें जब साथ चलेंगी, ये केवल राह दिखाता है कि आप डॉक्टरी सलाह ले, आप पे दवाइयाँ काम करनी शुरू कर लेंगी। लेकिन ये बिगड़ा हुआ है और आप डॉक्टरी सलाह ले रहे हैं तो उसका असर नहीं पड़ता है, पता नहीं चलता है कि वास्तविक बीमारी क्या है और इसका वास्तविक इलाज क्या है। तो हमें ज्योतिषीय उपाय करने के साथ साथ मेडिकली उपाय भी जरूर करनी चाहिए, डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए और हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है ना, ये इसका कारण है। आपका सबसे पहला सवाल भी यही है, आप लिखते हैं 17-18 साल की आयु से हमेशा हड्डी जोड़ों की समस्या बनी रहती है। पाँव और कंधे में इंजरी हुई थी, आज तक ठीक नहीं हुई। उसका कारण यही है, इसने चोट लगाई है, यही पीड़ा दे रहा है और तमाम प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में उत्पन्न कर रहा है। तो इस चीज़ को ठीक करें, ये आपका पहले का सवाल भी है और इन चीज़ों को आपको ठीक करने का उपाय भी दिया जा रहा है। एक समस्या हथेली में बहुत भयंकर दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों के हाथ में ऐसी चीज़ें बन रही हैं तो बड़ा सावधान रहें, ठीक है ना। और किसी अच्छे हस्तरेखा शास्त्री से अपनी हथेली का परीक्षण जरूर करें और इसका उपाय जरूर करें जीवन में, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है और बहुत कम समय के लिए ये इस पृथ्वी में हम लोग आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई 60 वर्ष जीता है, कोई 70 जीता है, कोई क्रिएटिव रूप से 80 जीता है। उसके आगे तो काम करने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है। व्यक्ति तो फिर तो केवल अध्यात्म के लिए जिए, यही बहुत होता है। लेकिन कम समय में ज़्यादा सफलता, ज़्यादा सुख की प्राप्ति कैसे हो, जीवन कैसे दिव्य हो, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी बताती है। और हमारी हथेली की जो रेखाएं हैं, जो चिन्ह हैं, जो पर्वत हैं, ये स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ये मिडिल भाग है आपका, मिडिल फिंगर जिसको हम कहते हैं, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा दब गया है, इसमें गड्ढा बन गया है। और ये शनि का पर्वत है, भाग्य स्थान है, कर्म स्थान है, सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड है, भाग्य के ऊपर। ठीक है, बात यहाँ पे करते हैं। हथेली में शनि पर्वत अगर इस प्रकार से हो, मानी हो ही नहीं, तो ये व्यक्ति के जीवन को महत्वहीन कर लेता है। सबसे बड़ी इसकी खासियत है। दूसरी बात कि फिर ऐसे लोगों का अपना कोई नहीं होता है। ठीक है ना, ये लोग सदैव दूसरों से धोखा खाते हैं, इस्तेमाल होते हैं। और शनि पर्वत की कमजोर होने की एक पहचान है, आप धोखा बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं और फिर धीरे धीरे ये व्यक्ति को हठी बना लेता है। ठीक है ना, इस चीज को ये करता है और व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, व्यक्ति पे कलंक वगैरह लगने बैठ जाते हैं और बड़ी तिरस्कृत नजरों से व्यक्ति को देखा जाता है। दूसरा, अगर ये यहाँ पे बहुत भयंकर उठ जाए तो ये दिन रात बेवजह की चिंताएं देता है या कुछ ना कुछ ऐसी वजहें खड़ी करता है जिसके कारण व्यक्ति तनाव की स्थिति में रहता है। ठीक है ना। और ये देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये आपकी नौकरी का मालिक है। ऐसे में आपका जो नौकरी का मामला है, उस नौकरी के मामले में ये अनबैलेंस चीजें देता है, उतार चढ़ाव देता है। नौकरी में जो स्थायित्व होना चाहिए, जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें बड़ी कमी रहती है। और धन के मामले में भी कहीं ना कहीं व्यक्ति कमजोर स्थिति में आता है। ये सबसे बड़ी चीज है। और आपने लिखा हुआ है, जीवन में अपमान, अपयश, कलंक बहुत आता है। लोग हमेशा षड्यंत्र, साजिश करते रहते हैं मेरे खिलाफ। सब अपने आप बैठे बिठाए दुश्मन बन जाते हैं। इस वजह से बार बार नौकरी भी छूट जाती है। और ये है आपका शनि। अब शनि किसका कारक है?
आपका शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है और उसमें जो वायु तत्व है उसका कारक शनि है। तो आपको अपने वायु तत्व को बैलेंस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्वास प्रश्वासन की एक क्रिया होती है जिसे दिव्य योग ध्यान क्रिया कहते हैं, उसको करना है। और साथ में आपको जो है मंत्र जाप भी जरूर करना है। उसकी एक खास विधि होती है और इस खास विधि के द्वारा आपको शनि के मंत्र का जाप करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे, केवल हथेली दिखाने से कुछ नहीं होगा। और मंत्र जाप भी 3 से 4 महीने तक निश्चित तौर पे करना है, तब जाके उसके परिणाम आपको जो है 10 महीने 12 महीने के बाद बेहतरीन रूप से दिखने बैठेंगे। ऐसा नहीं 4 महीने कर लिया तो तुरंत उपाय उसका परिणाम दिखेंगे, नहीं। आप चाहे अंगूठी पहने, चाहे आप बड़े बड़े हवन कर ले, चाहे यज्ञ कर ले, चाहे बड़े बड़े तांत्रिकों के पास चले जाएं, तो भी ये जल्दी से नहीं सुधरेगा। इसलिए सबसे अच्छी बात है कि अपने वायु तत्व को आप बैलेंस स्थिति में लाएं और उसके लिए एक शानदार क्रिया है जिसको दिव्य योग ध्यान क्रिया कहते हैं। साथ में शनि का जो मंत्र जाप है वो आपको करना पड़ेगा। उसकी खास विधि होती है, उसके अनुसार करेंगे तो लाभ बहुत अच्छा होगा। अब दूसरी बात देखिए, इसी के बगल में जो उंगली है इसको रिंग फिंगर कहते हैं और इसके नीचे का जो ये भाग देखो आप, ये बहुत ज़्यादा बैठा हुआ नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि जब आपका ये वाला हिस्सा और इससे आप निजात पा लेंगे तो बहुत बड़ा आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। अब ये देखिए क्या बना रहा है, ये यहाँ से एक रेखा निकल रही है, यहाँ से एक रेखा निकल रही है, यहाँ से एक रेखा निकल रही है और यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा त्रिभुज है। ये छोटा त्रिभुज है लेकिन 2 त्रिकोण स्पष्ट रूप से बन रहे हैं। लेकिन कब? ये ठीक जो है अभी 4 वर्ष लगाएंगे निश्चित तौर पे। उससे पहले ये उदयमान स्थिति में है और उदयमान स्थिति के त्रिकोण कभी भी प्रैक्टिकल रूप में फल नहीं देते हैं। जब ये पुष्ट हो जाते हैं, परिपूर्ण अवस्था में आ जाते हैं, तब इनका फल मिलता है। तो 4 वर्ष के बाद या चौथे वर्ष से इनका फल मिलेगा। 2 बहुत मेजर इच्छाएं जो आपकी हैं, जो मन के अंदर हैं, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति होगी ही होगी। दूसरा, ये दोनों चिन्ह आपको आपके जीवन में 2 सुख तो जरूर देंगे। क्या देंगे? सबसे पहला सुख ये देंगे, अगर घर का सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो इनके पूर्ण होने पे, इनके फलित अवस्था में आने पे अपने घर का सुख मिलने की राह खुल जाएगी और धीरे धीरे अपने मकान का सुख, अपने घर का सुख आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपको एक अच्छी चमचमाते हुए वाहन का सुख नहीं मिला है और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं काश मेरे पास भी वाहन होता, अच्छी क्वालिटी का होता, एक ब्रांड का होता, तो ये इच्छा आपकी पूरी होगी ही होगी। ये 2 इच्छाओं को, ये बड़ा घर बड़ी गाड़ी की इच्छाएं को पूरी करता ही करता है, लेकिन तब करता है जब हथेली में अच्छे योग बन रहे हो। अभी आपकी हथेली में मारक भाव में राहु है, अपयश के भाव में विष योग में बैठा हुआ आपका शनि है। तो जब ग्रह आपके जो है बहुत खराब है तो एक ग्रह कुछ नहीं कर सकता है और उसमें भी परिपूर्ण अवस्था में कुछ बना नहीं है। लेकिन आगे के लिए ये क्या कह रहा है, विशेषकर 4 वर्ष के बाद के लिए ये स्पष्ट कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो बुद्धिमत्ता है वो बहुत अच्छी तरह से उभर कर आ जाएगी। आप कला के पारखी और सिद्धहस्त होंगे और इन चीज़ों में आपका नाम होगा। ये निशान होना आपके धनी होने की निशानी है, संभव है, असंभव नहीं है। धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में आप अपना स्थान बना लेंगे, चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी आगे चलकर इन चिन्हों की वजह से आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को कमाएंगे। बहुत अच्छे चिन्ह हैं। तो इनके लिए
ये चिन्ह जल्दी से परिपूर्ण हो, इनका फल आपको जल्दी से मिले, इसके लिए भी एक छोटी सी क्रिया है जिसको कहते हैं दिव्य सूर्य क्रिया। जबरदस्त है। दिव्य सूर्य क्रिया क्या काम करती है देखिएगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया करें, जो ऑडियो भेज रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनना, बारीकी से। कई लोग कहते हैं यार ये तो मैं ऑलरेडी करता हूं, लेकिन उनके करने का और करने के समय का जो चीजें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्रिया किस टाइम की जाती है, इसका एक परफेक्ट टाइम होता है, कैसे की जाती है, किन सामग्री से की जाती है, ये अलग प्रकार की चीज है और बहुत सरल है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, टाइम को इधर उधर नहीं करना है, जो टाइम बना हुआ है उसी टाइम करना है, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि देखिएगा, आपका शरीर अष्ट चक्रों से निर्मित है, अंत में तो ब्रह्मरंध्र है, उससे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन अष्ट चक्र, जो अष्ट चक्रों में से सात चक्र है, 7 चक्र हैं, वो आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाते हैं और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पर पड़ता है। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होती है, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और आपका जीवन सहजता से चलता है। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपकी जीवन की खुशहाली हो, इसका उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, ये चीजें आपके साथ आ जाती हैं। इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है, ये चीजें हमेशा आपके साथ रहती हैं और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति जबरदस्त रूप में निखरती है। और ये फैलाव का, विस्तार का ग्रह है, यश का ग्रह है। आपको अपयश की ठीक उलट यश मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, आपके अंदर जो कलंक होते हैं वो धुल जाते हैं और आप जो कार्य कर रहे होते हैं उसमें विस्तार मिलता है, फैलाव मिलता है, आप ब्रांड बनकर उभरते हैं। ये है सूर्य, सरकार का कारक, ऊर्जा का कारक, ऊष्मा का कारक, प्रसिद्धि का कारक, खुशहाली का कारक, उत्साह का कारक, सब यही है और आपका ये चीज बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज आपकी नेचुरल तरीके से देखें तो बुद्धिमान तो बहुत ज्यादा हैं आप, जबरदस्त नेचुरल तरीके से है, ईश्वर ने आपको दे रखी, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसके साथ मिलकर, राहु के साथ मिलकर के आपकी जीवन में संघर्ष दे रहा है, धन हानि की स्थिति ला रहा है। और अगर आप व्यवसाय कर रहे हो तो अभी 4 सालों तक व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करें, उसमें भी नुकसान की संभावनाओं को दिखा रहा है अभी भी। विशेषकर अगर जल्दबाजी में निर्णय ले लिया, उतावलेपन में निर्णय ले लिया या भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय ले लिया तो ये धन हानि को दिखा रहा है। अगर आप व्यवसाय कर भी रहे हैं तो पार्टनरशिप का ध्यान रखें, पार्टनरशिप में ना करें तो बहुत अच्छा है। एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आने वाला है और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बन रही है। यहाँ पे 40 के बाद बहुत अच्छा समय आपके जीवन में कदम रखता हुआ दिखाई दे रहा है और 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है जबरदस्त रूप में। फिर 56 वर्ष की आयु के बाद जबरदस्त समय आ रहा है, इसका मजा लीजिएगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी संभावना भी बढ़ रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको अच्छा लाभ होगा, ये आपकी हथेली बता रही है, ठीक है ना। अब आपने जो है सारे सवाल बता दिए हैं, मैंने भी सवालों का विस्तृत रूप से आपको चीजें बता दी हैं। अब चलते हैं आपकी हथेली की कुछ अन्य चीजों पे। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से आपकी झुकी हुई है, तर्जनी उंगली मिडिल फिंगर की तरफ। तो ये यकीनन बता रही है कि धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, ठीक है ना। और आपके व्यक्तित्व को कभी भी क्रूरता,
निष्ठुरता, ऐसी चीजें नहीं छू पाएंगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर देखें तो एक सही अनुपात में खड़ी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपकी मस्तिष्क की रेखा भी शानदार है, एक विवेकवान व्यक्तित्व को दिखा रहा है और हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला, मस्तिष्क से कार्य करने वाला ऐसा व्यक्तित्व ये दिखाता नजर आ रहा है। ऊपर से आध्यात्मिक क्षमता, मानसिक क्षमता जीवन में बहुत अच्छी रहेगी, स्वाभिमानी रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे, विवेकवान रहेंगे और इन सब के कारण आपके जीवन में भाग्यवान स्थिति की प्राप्ति होगी। अभी दुर्भाग्य की स्थिति इसके कारण और इसके कारण दिखाई दे रही है। ये दो चीजें एक कांटे की तरह आपके जीवन में आ रखी हैं। इस कांटे को निकालना है और इसके निकालने की विधि मैं दे रहा हूं। ये उंगली देखें आप, कहीं ना कहीं इसकी तरफ झुक रही है। यश पाने की इच्छा बहुत अच्छी है, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, नाम और यश हो जाए, इसकी बहुत बड़ी इच्छाएं आपके जीवन में सूर्य की नेचुरल तरीके से अच्छे होने पे दिखाई दे रही है। अब ये बड़ी है, इससे छोटी है, इसका मतलब है कि चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत भी है, जोखिम उठाने की ताकत बहुत ज़्यादा है और इनमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर उठने की ताकत भी जबरदस्त दिखाई दे रही है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं और आगे चलकर इसका लाभ जबरदस्त होगा। अब इनके बीच में थोड़ा गैप भी दिखाई दे रहा है, ध्यान रखें, ये नेचुरल है, बनाया नहीं गया है, जबरदस्ती नेचुरल है और ये पूरे जीवन पर प्रभाव देता है। कब कब देता है? जब आपकी हथेली में या जन्म कुंडली में शनि मैनेज ना हो, या जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में हो, ढैया में हो या बकरी अवस्था में हो, तब इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ता है। अब कितना लंबा और कितना गहरा पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर कि आपके कर्म किस प्रकार के हैं। यहाँ पे ये उंगली देखें पूरी तरह से झुक रखी है। धन कमाने की जो ललक है वो जबरदस्त दिखाई दे रही है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है। इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए कोई न तो आपको कुछ करना है, सिर्फ यहाँ तक नाखून बढ़ाएं आप इस हथेली का, यकीनन इन चीज़ों में जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इससे लाभ होगा। अब इसके अलावा आप देखेंगे तो ये सभी उंगलियों का जो झुकाव दिखाई दे रहा है ये मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये भी नेचुरल है, ये बनाया नहीं गया है, नेचुरल है। इसका मतलब है जब जब आपके शनि साढ़े साती में, ढैया में या बकरी में होंगे या अनबैलेंस होंगे हथेली में, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे में आप कई बार दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी, ये रहेगा ही रहेगा। भावुकता बहुत अच्छी रहेगी आपके अंदर, एक दयालु की भावना, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा, इसका लाभ होगा। यहाँ पे शुक्र में वर्टिकल रेखाएं दिखाई दे रही हैं, आगे चलकर इनका लाभ हो रहा है। कार्य के प्रति जुझारूपन दिखाई दे रहा है, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका लाभ करेंगे। अभी आप अगर शुक्र को ध्यान से देखें तो इसमें जाल दिखाई दे रहा है, पुष्ट है, सुंदर है, लेकिन जाल है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख मिलना चाहिए वो सुख तो मिल ही नहीं रहा है। मानसिक कष्टों को झेलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इसका लाभ होगा। लेकिन कब होगा? जब आपका बृहस्पति भी एक अच्छी स्तर पे पहुंच जाएंगे। अपने को मेंटेन रखना,
अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ जाएगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, और ये आपको चमक भी देगा आगे, लेकिन अभी परेशानी दे रहा है। कैसे हल करें? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जो मैं आपको दे रहा हूं उसको जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब यहां पे देखेंगे 2 रेखाएं हैं, केवल यही दिख रही हैं। इसका मतलब है स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम से श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। लेकिन इस भाग को देखें और इस भाग को देखें, दोनों भाग क्या बता रहा है कि जो प्रारंभिक जीवन है कम से कम 40वें वर्ष तक का, इसमें कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति है, लेकिन आगे चलकर इन्हीं संघर्षों के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे, ये भी निश्चित है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपकी हृदय की रेखा है और ये केवल इसका प्रभाव पड़ रहा है बृहस्पति का, पहुंच नहीं रही, केवल प्रभाव पड़ा। सुबह उठते ही 3 चीजों पे ध्यान जा रहा है, पैसे रुपए पे, फिजिकल बॉडी पे और कार्य के विस्तार पे। ये चीजें दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने बता दिया। अब ये जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना स्पष्ट तरीके से दिख रही है, ठीक है ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, यात्राओं का लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति होगी तो अच्छा खासा लाभ मिलेगा। अगर परिवार होगा तो परिवार की तरफ से बुढ़ापे में बड़ा सुख है, और खास करके जो है अध्यात्म के मामले में भी बड़ा सुख दिखाई दे रहा है। ये चीज आपको बहुत आगे बढ़ा रही है। अब यहाँ पे देखेंगे करियर और धन की रेखा का पूरी तरह से अभाव दिखाई दे रहा है ज्यादातर। तो करियर और धन के मामले में जो बैलेंस होना चाहिए था, जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी, वो कहीं दूर तक नजर नहीं आ रही है। अब इन सब के लिए बहुत सारे उपाय नहीं करने, केवल ये 2 चीजें आपको ठीक करनी है, आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। अब एक रेखा यहाँ से बढ़ रही है, एक यहाँ से बढ़ रही है, ये आपको यात्राएं दिलवाएगी। ये रेखा बता रही है कि आयु बहुत अच्छी रहेगी, जीवन में निश्चित ही सफलता मिलेगी, व्यापार वगैरह करेंगे खासकर 42वें से, तो इसमें बड़ी सफलता दिखा रहा है, बड़ी तरक्की दिखा रहा है, और बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन कमाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, जो खान पान की चीजें हैं उसमें बड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि बुढ़ापे काल में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, खास करके जो है आपका जो है 44 के बाद जो समय है, उसमें पेट के मामले हल्के रूप में आपको परेशान करने बैठ सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें। निम्न मंगल जीवन में थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधाएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको हल्के रूप में छीण करता हुआ दिख रहा है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करेंगे, आपको लाभ होगा। लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। परिस्थितियां से भागेंगे नहीं, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करेंगे। यहां पे देखेंगे तो इस प्रकार का एक साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, माने अपने क्षेत्र में आपको ऐसी नॉलेज है कि उसकी आप टीचिंग तक दे सकते हैं। ये चीजें बहुत शानदार है, बहुत अच्छी हैं, और धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी हैं। अभी ये शनि की तरफ देख रहा है तो परिवार को लेके भी चिंताएं दिखाई दे रही है, और ये साधारण अवस्था में बैठ गया है। इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता दे रहा है, सामान्य व्यक्तित्व की तरफ आपको ले जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो चीजें बेहतरीन होनी चाहिए थी उनको कम कर रहा है। इसके बारे में हमने बता दिया है। यहाँ पे आपका बुद्ध बहुत अच्छा है। इस विष योग के खत्म होने पर निश्चित ही इसका जबरदस्त फायदा होगा। क्या है, ये बता रहा है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है। अगर जीवन में योजना बनाकर चलेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ होगा,
और आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे, उसका लाभ होगा। चंद्रमा भी आपका अच्छी स्थिति में आ रहा है। आगे चलकर आपका मन मजबूत स्थिति में रहने वाला है। ऐसा कुछ घटित होने वाला है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। इसकी वजह से शरीर में यदि कोई समस्या रही भी तो भी इसकी वजह से मन मजबूत रहेगा। इसकी वजह से धीरे धीरे शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और आगे चलकर जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको अच्छा मिलेगा। जहां मन से सुंदरता आएगी वहीं तन से भी खूबसूरती आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपका चंद्रमा बेहतरीन है देखा जाए तो। मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।